अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप लोग? आज मैंने अपनी रूटीन ज़रा लेट शुरू की। दूसरा दिन था ईद का, तो क्योंकि आँख भी लेट ही खुली, इधर आ गया मैं अपने प्लॉट पे ताकि पानी शानी डालना था। और आज ज़मीर की आवाज़ पे मैंने कुछ फाख्ता वगैरह जो है ना वो आज़ाद कर दी, जो मैंने यहाँ पे रखी हुई थी ना, तो वो आज़ाद कर दी। अभी ये दो हैं जोड़ी, क्योंकि एक वो अंडों पे बैठी हुई है, तो इस वजह से मैंने फिर इनको अभी रखा हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, जैसे ये अपने इस काम से फारिग होगी तो इसको भी आज़ाद कर देना है इंशाल्लाह। तो कैसे क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से दूसरा दिन भी गुजर रहा होगा। रात हवा वगैरह चलती रही है, थोड़ी सी बारिश होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश हुई नहीं सही तरह से ना, तो शायद अभी नहीं होगा। इस तरह का मौसम काफ़ी ज़्यादा ही है धुंधलका सा, लेकिन बारिश की कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद है नहीं, अंधेरी वगैरह आने का या कोई इस तरह से ही होगा चांस। तो अभी मैं प्लॉट पे आया हुआ था, पानी शानी लगाना है पौधों को, तो वो लगाते हैं साथ इंशाल्लाह। उसके बाद फिर शाम को जाना है, ज़रा एक जगह पे दावत है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह हॉल चला लेते हैं, पानी वगैरह लगा के प्लॉट को। तो उसके बाद फिर अमरूद का पौधा काफ़ी माशाल्लाह छोटा था, अभी मेरे ख्याल में महीना डेढ़ महीना ही हुआ है जब हमने लगाया है। तो अभी माशाल्लाह काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर रहा है वो। हम लोग क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना ही नहीं आया इधर बैठने के लिए, गर्मी भी काफ़ी शदीद थी और हबस भी था। अभी ईद के बाद रूटीन फिर से सेट हो जाएगी इधर बैठने की भी और घर से बाहर निकलने की भी। और क्या चल रहा है आज, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों की सजेशंस और कमेंट्स जो है ना वो मैं उनको ज़रूर फॉलो करूँगा और पूरी कोशिश भी होगी। सिर्फ़ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। और जो मकसद है असल इस चैनल को खोलने का, वो सिर्फ़ अपनी डेली रूटीन दिखाना ही मकसद नहीं है। असल मकसद जो है वो अपने मैसेज को और जिस हद तक अपना हिस्सा मिला सकते हैं ना बेहतरी लाने के लिए, जिस जिस माइंडसेट से या जिस चीज़ को सोचते हुए आज से 5 साल पहले मैंने इस चैनल को सोचा था शुरू करने का। आपने शायद पहले वाली वीडियोस देखी हों कि काफ़ी पुरानी इस पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर सका किसी वजह से। तो अभी मैंने इंशाल्लाह इसको दोबारा से फ़ाल किया है। आप लोगों का तावन, और आप लोग इंशाल्लाह इसको सब्सक्राइब करें, आप लोगों का तावन भी चाहिए इंशाल्लाह। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। ट्रैवलिंग वगैरह तो होती रहेगी साथ साथ। पहले कोरोना से पहले कह लें कि 2019 तक माशाल्लाह जो पिछले 10 साल 12 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स गुज़रे हैं उसके अंदर तो मुसलसल आना जाना लगा हुआ था। कोरोना के 2 साल ऐसे गुज़रे हैं कि सारी दुनिया ही तकरीबन बंद थी, मैं भी कोई इतना नहीं निकल सका। तो लेकिन अब इंशाल्लाह इरादा है, आगे अल्लाह खैर करे तो वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे ट्रैवल अपना, और बाकी जो डेली लाइफ है यहाँ की वो भी। उसके साथ कुछ किस्से कहानियाँ हैं जहन के अंदर जो अभी आप लोगों से शेयर करनी है, मैंने शुरू करनी है इंशाल्लाह। तो वो भी जल्द ही आप लोगों को वो भी दिखाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप जुड़े रहें साथ। बारिश ना रात सही तरह से हुई नहीं, पानी इसीलिए लगाना पड़ रहा है। अब अगर बारिश हो जाती सही तरह से तो फिर शायद लॉन को फिर एक आधा दिन ना निकल जाता है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रिस्क लिया नहीं जा सकता कि अगर खुदा न खासा बारिश ना हुई तो फिर ये देख रहे होंगे आप जगह जगह से ना पैचेस बने हुए हैं, ऐसे ब्राउन सा हो गया घास, ये क्योंकि घास वाली मशीन लगाई है भाई ने। तो
अब ये है कि खुदा न खास्ता अगर पानी ना लगा तो फिर ये मसला हो सकता है इसको। तो इंशाल्लाह इसी तरह ठीक रहेगा। ये नीम के दरख्त माशाल्लाह मैंने सिर्फ़ 2 साल पहले लगाए थे। ये अपने जितनी ऑक्सीजन करने की कोशिश की है कि चलो कम से कम बाहर तो रहने ही नहीं देता कोई। मैंने अपने घर के बाहर लगाए जहाँ पे मेरा अपनी रहाइश है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है। एक भाई साहब और उनका पेशा मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, वो मेरी बात से ही आप लोग समझ जाएंगे। हमने वो घर के आगे एक खाली प्लाट है, वो अक्सर आप मेरी वीडियोस में भी देखेंगे, वहाँ पे हमने पौधे लगाने की कोशिश की। और चूँकि ये आउट ऑफ द बॉक्स चैनल का नाम है तो इसमें आपको ना दरमियान में से बातें मिला करेंगी इस तरह की ना सुनने के लिए। हमने वहाँ पे पौधे लगाए, मेरे पास आज भी वो तस्वीरें वगैरह और वो वीडियो पड़ी हुई है। तो कुछ दिनों के बाद ना पहले 1-2 पौधे तोड़ दिए गए, नीम के ही थे और 1-2 दूसरे थे, क्योंकि खाली जगह थी, फुटपाथ वाली जगह। ये भी नहीं कि किसी के प्लाट के ऊपर लगाए हों, फुटपाथ वाली जो जगह हर घरों के आगे ग्रीन बेल्ट बची होती है वहाँ पे। तो वो भाई साहब को थोड़ा शायद प्रॉब्लम था, उन्होंने ऊपर से गाड़ी गुजारनी, उन पौधों के ऊपर से ना, पौधों के ऊपर से गाड़ी गुजारनी। तो कभी कह देना जी कि ये तजावज़ात हैं, कभी ये दहशतगर्दी है। पौधे लगाना ना ये नई बात है, ये आज से 4 साल पहले 4-5 साल पहले की बात है जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये दहशतगर्दी है। उसने ना आहिस्ता ऊपर से गाड़ी जानबूझ के गुजार के तोड़ के, तो वल्लाह आलम क्या जहन में चल रहा होगा। होती हैं कुछ परेशानियां लोगों के जहन में ना, तो उस वजह से उसने वो सारे पौधे ही मसल दिए। उसके बाद 2-3 दफ़ा मैंने दोबारा ट्राई की वहाँ पे पौधे लगाने के लिए ना, लेकिन वो नहीं होने ही नहीं दिए। फिर एक दफ़ा मैंने CCTV कैमरे में ख़ुद देख लिया एक बंदे को उखाड़ते हुए ना वो पौधे। उस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि कहा जाता है ना कि तुसी ठीक होवोगे ना तो सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि तुसी जितना मर्ज़ी ठीक हो जाओ, जब तक टोटली इकट्ठा मुआशरा ना ठीक हुआ ना और सबका जहन एक जैसा ना हुआ। इसके हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी फ़ेसबुक पे भी पोस्ट लगाई थी कि जब तक एक जैसे जहन वाले लोग नहीं होंगे ना, तब तक पूरी सोसाइटी ठीक ही नहीं होनी। कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है। उस बंदे से मैंने पूछा भी, उस बंदे से ना जिसने पौधा उखाड़ा था और जिसको मैंने CCTV में पकड़ भी लिया था ना, कैमरे लगे हुए थे घर के बाहर। तो उससे मैंने पूछा भी कि मैंने कहा क्या यार मसला था, यहाँ क्या तकलीफ़ थी। तो कोई बात नहीं, जवाब ही नहीं कोई। इस तरह की बातें, मतलब होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं हम लोग। पानी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी को भी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं जो रहीम यार खान से बाहर हैं लोग, कि ये पौधे जल गए हैं गर्मी की वजह से। इतनी शदीद गर्मी का यहाँ पे हाल है कि ये पौधे जल गए हैं यहाँ पे। गर्मी पिछले साल भी काफ़ी थी, हर साल इसी तरह ही है, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी के लोगों की कुछ और किस्म की बेसब्रियाँ होती हैं। मुझे ये जिस दिन से ये अनार निकला हुआ है ना, मेरी कोशिश है कि ये तीसरा दिन ना चढ़े और ये अनार काफ़ी बड़ा हो जाए। ये 2 साल का माशाल्लाह पौधा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने ये डेरा शुरू किया था तभी ये लगाए थे। ये भी हो रही है अंगूरों की बेल। तो अब यही अल्लाह खैर करे हो जाए। फलदार पौधे लगाने का तो मकसद यही है। बाकी मैं इस टाइम इसलिए भी यहाँ पे आता हूँ और ये ज़रा शहर से ना थोड़ा सा बाहर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाहर है, ज़रा देहात वाली साइड पे, मेन रोड से, बाईपास से। और उसकी वजह यही है कि बेहतरीन मुराकबा जगह है। जब आप अपनी सारी परेशानी, ये इस तरह के परिंदे जो है ना, सॉरी, इधर काफ़ी सारे हैं बुलबुल वगैरह। और ये मैंने पानी भर के रखा था इधर परिंदों के लिए, तो बहुत माशाल्लाह आते हैं इधर पीने के लिए। ये विंडो है, विंडो में बड़ी वो जिनको हम पंजाबी में लालियाँ वगैरह और शार्कें वगैरह जो हैं वो भी बड़ी पानी पीने आती है इधर।
हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये बेहतरीन मुराकबा जगह है। इसका मकसद ही हमारा ये था शाम को बैठने का और इधर सारी डिस्कशन सारे दिन की करना भाइयों का। तो क्योंकि जब आप अपने घर में या अपने काम पे होते हैं, अपनी जॉब पे होते हैं, तो तब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपने आप को वक्त दे सकें। और बड़े बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पे जिनकी मैं बुक्स पढ़ता हूँ या जिनको मैंने फॉलो किया, वो कहते हैं कि आपको कोई ना शाम का टाइम या मगरिब के बाद का टाइम अपने लिए रखना चाहिए कि आप अपना मुहासबा कुछ सोच सको, जिसको कहते हैं ना तस्फिया नफ्स। लोग कहते होंगे कि जी दुनिया च रहने हैं तो दुनिया च रह के ही होया जा सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, वो कोई महान हस्तियाँ ही होंगी जो इस तरह से बच जाती होंगी, इतने शोर शराबे के साथ अपने आप को महफूज रख लेती होंगी और अपना तस्फिया कर लेती होंगी। जैसे वो फरमान भी है कि दुनिया एक खारदार रास्ते की तरह है जहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, खारदार झाड़ियाँ, और उनमें से आपने अपना पल्लू या अपना कपड़ा बचा के ऐसे गुज़रना है कि उन कांटों से भी बचा जा सके। तो ये दुनिया वाकई इस तरह से ही है, ज़रूरी नहीं है आप जिस तरह से सोच रहे हैं ये दुनिया वैसी हो जाए। तो अभी मैंने काफ़ी इधर चहलकदमी भी कर ली है। अब चलते हैं जी, बंद करते हैं स्विच वगैरह। स्विच बंद कर दूं ताकि सारा कुछ बंद हो जाए पीछे से। चलें जी, जूते शूते कस लिए हैं, इसको जूती को साइड पे कर दूं। ये काफ़ी फिसलन वाली जूती है, बड़ा नुकसान देती है भी बड़ी पुरानी मेरे पास पड़ी हुई। चलें बस घर, मास भी पढ़ लिए असर की, अब टाइम टू लीव। अल्लाह दी सुपुर्द। इधर अभी फ़िलहाल तो काफ़ी सुकून है अभी, क्योंकि आबादी नहीं इतनी हुई। ज़ाहिर बात है हमारा मकसद भी यही था, इतनी आबादी नहीं हुई, 2-4 ही घर हैं, एक आधा वेयर हाउस है इधर। तो अभी फ़िलहाल तो सुकून है, आगे चल के देखें सुकून गारत कितनी जल्दी होता है या कितने अरसे में होता है, वो फिर बाद में डिपेंड करता है। चलें जी, अब हेलमेट पहने और निकलें। ये जी अमीनगढ़ रोड है, शहर से बाहर, जिधर से मैं अभी आ रहा हूँ ना अपने प्लाट वाली साइड से। तो अब ये इसकी हालत देखें कि यहाँ पे ना गुर्दे की पथरी का शाफी इलाज किया जाता है इस रोड पे ना, गुर्दे की पथरी का, जिसने भी निकलवानी हो, गुर्दा हो, पित्ता हो, इवन के मैदे में फंसी हुई कोई चीज़ है। अब ये शर्त नहीं है कि वो किधर से निकलेगी, लेकिन निकलेगी ज़रूर। तो ये रोड है अलमशहूर अमीनगढ़ रोड वाली साइड, अमीनगढ़ की तरफ से जाती है। देख लें कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग बेचारे इधर रहते हैं, लेकिन मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं इतने लोगों का ना। ये हुकूमतें, ऐसे ही लोग कहते हैं कि हुकूमतें जो है ना वो कोई सहूलत या कोई वो नहीं देती, रिलीफ नहीं देती है। अभी मैंने बाइक भी खड़ा कर दिया था इधर, तो अभी चलते हैं।
ये जी मशहूर छलना वाला पुल है अब्बासिया टाउन का, और उसकी एक पटरी जिसका मैंने अगले दिन रात के टाइम वाले अपने व्लॉग, जो चांद रात वाला व्लॉग था, ये वो वाली पटरी है जब मुझे रॉन्ग वे जाना पड़ा था, ताकि कोई भाई गलत ना समझे कि यार रॉन्ग वे आप क्यों गाड़ी लेके गए। तो आप ये देखें, ये ना इस दिन मैंने मशीन कोई कर दी थी जिस दिन ये उखाड़ी थी ना रोड, कि जी गवर्नमेंट आज गई कल गई, जब ये अदम इस्तेहकाम की तहरीक आनी थी और हमने किस माँ को मासी आखना है। तो ये वही हाल हुआ है कि उस दिन ही यहाँ से मशीनें गायब हो गई। ये आप खुद चेक कर लें कि इधर इतना रश है, इतनी ट्रैफिक हर टाइम बेचारी यहाँ से गुजरती है। दोपहर के टाइम जब स्कूल वगैरह लगे होते हैं तो उस टाइम, और बड़ी बड़ी बसें रॉन्ग वे से जा रही होती हैं, लेकिन कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। ये मेरी इन वीडियोस का भी बनाने का मुझे पक्का पता है कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मुझसे पहले भी बड़े बड़े शहसवार आए जिन्होंने बड़े बड़े मसाइल उजागर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो देखें आप पीछे ट्रैफिक चल रही है, लोगों को कई दफ़ा लगने लग जाता है जैसे यहाँ लोग बेहिस हो गए हैं या हमने कुड़ कुड़ के मर जाना है, लेकिन ना कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे कोई रास्ता नज़र आ जाए इंशाल्लाह। वो रास्ता देखने के लिए मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है कि शायद कोई इसी तरह, ये देखें इतनी शानदार पे नहर है माशाल्लाह, भर के चल रही है। इतना ज़बरदस्त लोकेशन, एक शहर में से 3 नहरें गुजर रही हैं जो मैंने उस दिन बात की, और उसके साथ ये हाल हो रहा हो। वो दूर तक यूनिलीवर वाला पुल है, वहाँ तक यही सूरत हाल है। वो भाई चलता हुआ आ रहा है ना दूर तक, ऐसे ही है, रोड का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और अब पेंडिंग में चले गए ये सारे मामला। अभी आपको मैं बहुत सारी इस तरह की अधूरी रोडें दिखाऊंगा। एक आपने कल भी देखी होगी जब हम कब्रिस्तान जा रहे थे। ये रहीम यार खान लाहौर से लाखों किलोमीटर दूर है, और कराची से भी लाखों किलोमीटर दूर है, और इस्लामाबाद से 2 लाख किलोमीटर दूर है। इस वजह से ना ये इस तरह का हाल है। कई दफ़ा मैं उधर की वीडियोज़ में देखता हूँ तो बंदे कहते हैं कि यार अपने यहाँ रोडों से खड्डे बहुत आ इस्लामाबाद लाहौर के। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको दिखाऊं और उनको कहूं कि आ जाओ, तानू मैं ना यूरोपियन रोड दिखाता हूं। सुभान अल्लाह। तो भाइयों समझ रहे हो ना, दुख समझ रहे हो। ये देखिए, ये पीछे से रोड सारी बन गई, बनती आई। ये यहाँ पे आके एंड हो गई। ये आगे ऊपर चढ़ाई के लिए चंद फुट की जगह। ये पता नहीं आदत बन गई है ठेकेदारों की, या वाकई वो सच्चे हैं, या क्या मसला है। आप देखें इतनी अधूरी छोड़ दी। वो जैसे उसने सोचा हो कि यार पिछों तो आवाम ने तारीफ मेरी करते, लेकिन हुण गालियाँ किदां खानियाँ, या वो वाली डोज किदां लैनी है जो उनके खाते में लिखी हुई थी। तो उसने क्या किया, उसने इतनी जगह छोड़ दी कि चलो जी इत्थे अल्लाह ने हुण मौका दिता ना मैनू गालां खाण वास्ते। तो ये उसको इंशाल्लाह पूरा हम उसका हिस्सा देंगे। आप लोग खुद देख लें। ये मैं आपको ना दिखाता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। मैंने कहा ना बड़े बड़े शहनशाह आए, बड़े बड़े शहसवार आए, उन्होंने दिखाई होंगी ये ख़राब रोडें। आ रही है अवाम क्या करे भाई, क्या करे अवाम है। भारी भरकम टैक्स, छोटी छोटी गाड़ियों पे 500% टैक्स दे के, और हमें सही चूना लगाया हुआ है, सही हमें रगड़ा लगाया हुआ है कि चलो शाबाश, थले रोडां भी है नहीं, तुसी साढ़े को गड्डियां भी खरीदो, सानू टैक्स भी दो, लेकिन देना भी कुछ नहीं। वो पीछे तक ये रोड बनी है, कोई 15 साल में मैंने पहली दफ़ा इसको देखा है उखाड़ हो के ना दोबारा से ये बनी है। लेकिन उसमें भी फिर उसने कसर को, ये हैं जी चंद एक रोने, ठीक है। ये पोश एरिया है, ये हमारा अब्बासिया टाउन कहलाता है पोश एरिया। अभी मैं पोश एरिया इसको बस कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ के उनको प्रॉब्लम होनी है बेचारों को, क्योंकि उनके दिल पे सूलें फिरनी हैं, क्योंकि ये पोश एरिया भी बेचारा बस ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है, वो कहते नहीं है कि इस इलाके को इसी तरह ही हमने बात किया कि जांदे चोर दी लंगोटी सही। मतलब ये है कि जब कुछ ना हो तो फिर इस तरह के इलाके को ही सेट करके रहना है। बाकी सहूलियात वगैरह ये वो जो हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी अगले व्लॉग्स में। ये देखिए, ये पीछे से रोड सारी बन गई, बनती आई। ये यहाँ पे आके एंड हो गई। ये आगे ऊपर चढ़ाई के लिए चंद फुट की जगह।
ये पता नहीं आदत बन गई है ठेकेदारों की, या वाकई वो सच्चे हैं या क्या मसला है। आप देखें इतनी कधूरी छोड़ दी। वो जैसे उसने सोचा हो कि यार पिछों तो आवाम ने तारीफ मेरी करती, लेकिन हुण गालियां किदां खानियां या वो वाली डोज किदां लैनी है जो 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 उनके खाते में लिखी हुई थी। तो उसने क्या किया, उसने इतनी जगह छोड़ दी कि चलो जी इत्थे अल्लाह ने हुण मौका दिता ना मैनू गालां खाण वास्ते। तो ये उसको इंशाल्लाह पूरा हम उसका हिस्सा देंगे। आप लोग खुद देख लें। ये मैं आपको ना दिखाता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। मैंने कहा ना बड़े बड़े शहनशाह आए, बड़े बड़े शहसवार आए, उन्होंने दिखाई होंगी ये ख़राब रोडें। आ रही है आवाम क्या करे भाई, क्या करे आवाम है। भारी भरकम टैक्स, छोटी छोटी गाड़ियों पे 500% टैक्स दे के, और हमें सही चूना लगाया हुआ है, सही हमें रगड़ा लगाया हुआ है कि चलो शाबाश थल्ले रोडां भी है नहीं, तुसीं साढ़े कोल गड्डियां भी खरीदो, सानू टैक्स भी दो, लेकिन देना भी कुछ नहीं। वो पीछे तक ये रोड बनी है, कोई 15 साल में मैंने पहली दफ़ा इसको देखा है उखाड़ हो के ना दोबारा से ये बनी है। लेकिन उसमें भी फिर उसने कसर को, ये हैं जी चंद एक रोने, ठीक है। ये पोश एरिया है, ये हमारा वासिया टाउन कहलाता है पोश एरिया। अभी मैं पोश एरिया इसको बस कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ के उनको प्रॉब्लम होनी है बेचारों को, क्योंकि उनके दिल पे सूलें फिरनी हैं, क्योंकि ये पोश एरिया भी बेचारा बस ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है, वो कहते नहीं है कि इस इलाके को इसी तरह ही हमने बात किया कि जांदे चोर दी लंगोटी सही। मतलब ये है कि जब कुछ ना हो तो फिर इस तरह के इलाके को ही सेट करके रहना है। बाकी सहूलियात वगैरह ये वो जो हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी अगले व्लॉग्स में। ये देखें, ये पीछे से रोड सारी बन गई, बनती आई, ये यहाँ पे आके एंड हो गई। ये आगे ऊपर चढ़ाई के लिए चंद फुट की जगह। ये पता नहीं आदत बन गई है ठेकेदारों की, या वाकई वो सच्चे हैं या क्या मसला है। आप देखें इतनी कधूरी छोड़ दी। वो जैसे उसने सोचा हो कि यार पिछों तो आवाम ने तारीफ मेरी करती, लेकिन हुण गालियां किदां खानियां या वो वाली डोज किदां लैनी है जो 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 उनके खाते में लिखी हुई थी। तो उसने क्या किया, उसने इतनी जगह छोड़ दी कि चलो जी इत्थे अल्लाह ने हुण मौका दिता ना मैनू गालां खाण वास्ते। तो ये उसको इंशाल्लाह पूरा हम उसका हिस्सा देंगे। आप लोग खुद देख लें। ये मैं आपको ना दिखाता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। मैंने कहा ना बड़े बड़े शहनशाह आए, बड़े बड़े शहसवार आए, उन्होंने दिखाई होंगी ये ख़राब रोडें। आ रही है आवाम क्या करे भाई, क्या करे आवाम है। भारी भरकम टैक्स, छोटी छोटी गाड़ियों पे 500% टैक्स दे के, और हमें सही चूना लगाया हुआ है, सही हमें रगड़ा लगाया हुआ है कि चलो शाबाश थल्ले रोडां भी है नहीं, तुसीं साढ़े कोल गड्डियां भी खरीदो, सानू टैक्स भी दो, लेकिन देना भी कुछ नहीं। वो पीछे तक ये रोड बनी है, कोई 15 साल में मैंने पहली दफ़ा इसको देखा है उखाड़ हो के ना दोबारा से ये बनी है। लेकिन उसमें भी फिर उसने कसर को, ये हैं जी चंद एक रोने, ठीक है। ये पोश एरिया है, ये हमारा वासिया टाउन कहलाता है पोश एरिया। अभी मैं पोश एरिया इसको बस कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ के उनको प्रॉब्लम होनी है बेचारों को, क्योंकि उनके दिल पे सूलें फिरनी हैं, क्योंकि ये पोश एरिया भी बेचारा बस ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है, वो कहते नहीं है कि इस इलाके को इसी तरह ही हमने बात किया कि जांदे चोर दी लंगोटी सही। मतलब ये है कि जब कुछ ना हो तो फिर इस तरह के इलाके को ही सेट करके रहना है। बाकी सहूलियात वगैरह ये वो जो हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी अगले व्लॉग्स में। ट्राल जाने का वक्त हुआ चाहता है, देखते हैं कि क्या बनता है वहाँ पे जाके। चलें जी, खैर खैरियत से जाएंगे। अब दूसरा दिन है चूँकि, और सारी बात है फिर मिलना मिलाना तो है ही।
बेकरी में तो भाई रश ही बड़ा है। आज उधर देखते हैं केक वगैरह ये वो। इनमें से देखो सेट करो कौन सा एक देना ये वाला। ये वाला केक सेलेक्ट किया है। हाँ चलो यही वाला ही कर लो। भाई पैक कर रहा है। चले जी बेक हाउस ऊपर जाके अब इसकी पेमेंट करनी है। बेक हाउस से अब केक ले लिए। अब ऊपर जाके इनके पेमेंट करनी होती है। इनका कोई अपना ही लॉजिक है बेचारों का। इधर से कोई वैसे प्रोडक्ट डिटेक्टर लगा नहीं हुआ। मैं इधर से लेकर बाहर निकलने की कोशिश करूं, अगर मुझे गार्ड जाने दे दे। तो अभी ये ऊपर पेमेंट करनी है। बॉडी स्प्रे भी ले लिया, वो भी ख़त्म था। ग्रोसरी का माशाल्लाह इनके पास सारा ही सामान है ना, जो कुछ मर्ज़ी उठा लें। तो सारा माशाल्लाह फिट है। गर्मी वाला भी चक्कर नहीं है इतना। माशाल्लाह भाइयों ने काफ़ी अच्छी सजाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए थैंक यू। ये आए हैं जी कितना का सामान, 1559 का। चलिए केक भी हो गया और तो कुछ नहीं लेना था। अल्लाह करे बेगम को कुछ ना याद आए। निकल जाए जल्दी से बाहर। तो अब चलते हैं ससुराल। ससुराल जा रहा है। इधर पूरी की पूरी जो है वतन पार्टी निकली हुई है जाने के लिए। तो इससे ना फिर हौसला रहता है बंदे का। हौसला इस चीज़ का कि अकेले आपने ही अपनी बेगम की बात नहीं मानी, ये तो घर घर ही रहो। खानपुर अड्डे से गुजरना भी जान जोखों का काम है। इधर रश ही बड़ा होता है। आज भी मुझे वो दिन याद है। ओ देखी भी जाता, वाड़ी भी जाता, देखी भी जाता। हाँ तो भाइयों अगले दिन मैंने ना आपको एक रेफरेंस दिया था जुनेद भाई का ना, जो ट्रैफिक टेल्स उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी की उधर की कराची की। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि रहीम यार खान में तो ये है तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात के एक बंदा सीधा सीधा जा रहा है ना, अचानक उन्हें याद आ जाना कि मैं तो घर कोई काम भुल आया, वहीं से ही मोड़ लेना है उसने मोटरसाइकिल पीछे को, के पीछे भाड़ में जाए जो भी बंदा पीछे आ रहा है ना, जिस भी स्पीड में या जिस भी सोच में, उसने नहीं देखना, उसने वहीं से ही टर्न कर लेना है और चल जी पीछे। क्योंकि बेगम का कहा हुआ काम जो है वो जान से ज़्यादा प्यारा है। जान जाती है तो जाए खालिक हकीकी के पास। लाइट नहीं डल रही मेरे मुंह पे ज़्यादा। बोलेंगे। अच्छा तो भाइयों मैं ये आगे बात कर रहा था ना, जब वो पीछे रश में हम लोग फंसे थे कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, बाकी के भी मुजाहिदीन हैं वो जा रहे हैं ससुराल। तो वो कहते हैं ना कि बंदे को बड़ा हौसला रहता है कि इस मैदान अमल में आप अकेले नहीं हैं। वजह है मिसाल है कि एक कला ते 3 13
तो वो उसकी वजह ये है कि बंदे को होता है कि यार मैं ही ते नहीं कल्ला किते यार कमाल बनया इन्हों के हाथों, और लोग भी हैं जो इस कार खैर में शामिल हैं। मेरी ये वाली बातें किसी के भी उस पे दिल पे नागवार नहीं गुजरनी चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को इससे इख्तलाफ हो सकता है और यकीनन होगा, और हर बंदे की उसकी कदर भी करनी चाहिए। अल्लाह ना भाई किसी की दिल आज़ारी करवाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं मंजिल मकसूद पे, तो अब बाकी की बात बाद में होगी। चलें जी, वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह होके दावत से। अब इंशाल्लाह 10:30 हो गए हैं। सोने का तो खैर टाइम नहीं अभी होगा, लेकिन व्लॉग के एंड करने का वक्त हुआ चाहता है। तो ये थी आज दोस्तों सारी आज के दिन की रूटीन। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दिल करे तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर लें। और जिन्होंने कर लिया हुआ है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को हमारे। आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, अच्छे से कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई और मोटिवेशन के लिए नीचे एक घंटी का बटन है वो भी दबाना ज़रूरी है, तो वो लाजमी दबाएं। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।